भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के उपरांत आजमगढ़ के सिविल लाइन स्थित कैंप कार्यालय पर कायस्थ समाज के लोगों और शुभचिंतकों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ने समाज और संगठन के लिए आगामी योजनाओं की जानकारी दी। सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि महासभा का मुख्य उद्देश्य कायस्थ समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करना और समाज को फिर से राजनीति में प्रभावशाली भूमिका दिलाना। उन्होंने बताया कि संगठन का फोकस चिकित्सा, विधि और शिक्षा क्षेत्र में भी कायस्थों को आगे बढ़ाना रहेगा। उन्होंने कहा कि कायस्थ युवाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा और समाज को एकजुट कर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने महासभा द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए आभार प्रकट किया। इस मौके पर उपस्थित रहे अपर शासकीय अधिवक्ता विद्याधर श्रीवास्तव, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव, सभासद विशाल श्रीवास्तव, सहायक शासकीय अधिवक्ता सचिन श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, डॉक्टर शक्ति श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष भाजपा मृगांक शेखर सिन्हा, तरुण श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, राज श्रीवास्तव और तरुण श्रीवास्तव। वहीं नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव का कहना है कि कायस्थ समाज के बीच जाकर संगठन को मजबूत करना मेरी प्राथमिकता होगी। हम राजनीति में कायस्थों की भागीदारी बढ़ाने के साथ शिक्षा, चिकित्सा और विधि के क्षेत्र में समाज को आगे लाने का कार्य करेंगे। युवाओं को भी राजनीति में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्यक्ष जी, अब अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है कायस्थ समाज की। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे, अपने दायित्वों का किस तरह से निर्वाह करेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं मनीष श्रीवास्तव जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं डॉक्टर मंगलेश जी, जो गोरखपुर के मेयर भी हैं, और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं शीर्ष नेतृत्व पे हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के, कि मेरे ऊपर उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि उत्तर प्रदेश का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कायस्थ महासभा का। और शुरू से ही हम लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कार्य करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं जिलाध्यक्ष के दायित्व पे रहा, तो संगठनात्मक अनुभव भी है, और उसके साथ साथ में मैं कायस्थ महासभा में भी पूर्व में भी युवा मोर्चा उसके जो यूथ की विंग होती है उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा हूँ, प्रदेश का महासचिव रहा हूँ मुख्य विंग में। तो एक नई जिम्मेदारी मिलने से निश्चित रूप से एक उत्साह बढ़ा है, और आगे चल करके अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को जितने भी स्वजाति बंधु हैं उनके बीच में ठीक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार करते हुए और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने का हम लोग कार्य करेंगे। कायस्थ समाज की मेन समस्या क्या होती है जिसे आप आगे करना चाहेंगे राजनीतिक रूप से? यह समाज आज भी पिछड़ा है, सबसे बुद्धिजीवी समाज होने के नाते। उसके बाद भी देखिए, हमारे समाज में निश्चित रूप से जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, ज्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं। सामाजिक कार्यों में कम लोग रुचि रखते हैं, जिस कारण एक राजनीतिक रूप से शून्यता रहती है। उस शून्यता को दूर करने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, जो अधिवक्ता बंधु हैं, जो अपने राजनीतिक जीवन में कुछ अचीव कर चुके हैं, ऐसे लोगों को हम लोग इसमें मौका देंगे। और यूथ के जो हमारे लोग हैं, जिन्हें उनके कैरियर में क्या करना है कहीं मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को भी संगठन के माध्यम से हम लोग कैरियर काउंसलिंग करके उनके जॉब में भी सपोर्ट किया जाएगा। और एक राजनीतिक शुचिता का ठीक प्रकार से प्रवाह कायस्थ महासभा में भी हो, हमारे कायस्थ बंधु भी निकल करके राजनीति में आगे बढ़े, समाज में अच्छा कार्य कर सके, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। उनको कहीं ना कहीं संरक्षण भी दिया जाएगा कि आगे चल करके वो नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित करें और प्रशिक्षण लेकर के वो बढ़िया नेतृत्वकर्ता भी बने। बस्ती में आप एक कार्यक्रम में गए थे, बच्ची की समस्या कुछ थी, तो आप क्या वहां था और किस तरह से आपने उस परिवार को न्याय दिलाया? बस्ती में एक बड़ी ही दुखद घटना हो गई थी। अतुल श्रीवास्तव जी वहाँ के निवासी हैं, जीतीपुर गांव है बस्ती में, थाना पैकोलिया, जिसमें उनके जमीनी विवाद में कुछ बगल के लोगों ने ही उनके ऊपर हमला कर दिया था। और गिरोहबंद तरीके से कई लोगों ने मिलकर के अतुल श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, उनकी माता को मार रहे थे। उनकी बिटिया परी श्रीवास्तव 14 साल की बिटिया थी, अपने माता पिता को मारपीट करते हुए, मार खाते देख करके बीच में पहुंची, और वहां जो विपक्षी लोगों ने है उसे चाकू मार करके उस छोटी सी बच्ची की हत्या कर दिया। अतुल श्रीवास्तव और उनकी पत्नी को भी तब तक मारते रहे जब तक वो लोग मरणासन नहीं हो गए। बेहोशी की हालत में उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया था और उनको न्याय नहीं मिल पाया था। मुकदमा पंजीकृत था, कुछ आरोपी भी पकड़े गए थे। तो हम लोगों ने वहां पहुंच करके वहां के डीआईजी से मुलाकात किया, वहां के जिलाधिकारी से मुलाकात किया। जो आरोपियों की जो जमीन जो घूर गड्ढे में थी, नवीन परती में जो घर बना हुआ था, उस घूर गड्ढे को भी खाली कराया गया, उनकी झोपड़ी वगैरह भी अतिक्रमण बुलडोजर चलवा करके गिरवाया गया। ये सारी कार्रवाइयां भी हुई और आरोपियों की ठीक प्रकार से
धरपकड़ हो, इसके लिए भी हम लोगों ने डीआईजी पर जाकर के बातचीत किया और उसके फलस्वरूप कई और आरोपियों को आगे पकड़ा गया है और आगे भी ठीक प्रकार से उनके ऊपर और कार्रवाइयां भी होंगी, क्योंकि जो उनकी प्रवृत्ति थी वो निश्चित रूप से गुंडा और गैंगस्टर वाली प्रवृत्ति के रूप में उन्होंने कार्य किया है। तो ऐसी भी कार्रवाइयां हो, इसकी भी हम लोगों ने मांग किया है और उस परिवार को न्याय मिल सके, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी भी। आप आजमगढ़ के एक युवा पदाधिकारी हैं और आजमगढ़ में भ्रष्टाचार का एक मामला आपके वर्तमान जिलाध्यक्ष सदर लेकर काफी उसको मामला हाईलाइट हुआ है। आप उस पर किस तरह से खड़े हैं? क्या आजमगढ़ में जो भ्रष्टाचार की सीमा है उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारे जगहों पर हम लोग को सुनने में आता है कि बहुत से कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उस पे जो स्टैंड हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने लिया है, हम उनके साथ खड़े हैं और भ्रष्टाचार कहीं भी हो, किसी प्रकार से भी हो, हम लोग सत्ता में भले बैठे हुए लोग हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता रखते हैं, जो बसपा की मानसिकता रखते हैं, जो पैसे दे करके उनकी सरकारों में भर्ती हुए हैं, ऐसे लोग अभी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की धरपकड़ हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो मैं उसमें अपनी पार्टी के हर प्रकार के स्टैंड में उनके साथ खड़ा हूँ और सामाजिक रूप से भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग का भी दायित्व है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को सदैव लगाम लगाने की आवश्यकता है।